आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज हम देखेंगे मसीह और शैतान के बीच के महान संघर्ष का दर्शन। सन 1858 के मध्य मार्च एक इतवार की संध्या की बात है कि अमेरिका की एक पूर्वी भाग का एक देहाती स्कूल ठसाठस भरा हुआ था, क्योंकि लोग एक सभा के लिए एकत्र हुए थे। एल्डर जेम्स व्हाइट एक युवक की मृत्यु पर अंत्येष्टि क्रिया संबंधी उपदेश दे रहे थे। जब वे उपदेश समाप्त कर चुके तो मिसिज इजी व्हाइट के मन में यह विचार प्रबल हुआ कि उन्हें सुकातुरों की संतावना के हेतु कुछ शब्द कहना यथायोग्य होंगे। अतएव वे खड़ी होकर 2-1 मिनट तक बोलकर रुक गई। लोग उनके मुख की ओर तकने लगे कि उनके शब्दों को पकड़ें, परंतु वे चौंक पड़े जब उन्होंने उन्हें परमेश्वर की जय के शब्द जोर से कहते सुना। मिसिज व्हाइट दर्शन देख रही थी। एल्डर व्हाइट ने लोगों की मिसिज व्हाइट को दिए गए दर्शनों के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि उनकी धर्मपत्नी को 17 वर्ष की अवस्था ही से दर्शन दिए गए थे। उन्होंने लोगों को बतलाया कि यद्यपि उनकी मिसिज व्हाइट की आंखें खुली थी और ऐसा लगता था कि वह कुछ दूरी पर किसी वस्तु को ध्यान से देख रही थी, पर वह अपने वातावरण से निपट अनभिज्ञ थी और जानती न थी कि उनके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है। एल्डर व्हाइट ने गिनती 24-4 और 16वें पद की ओर संकेत किया। ईश्वर के वचनों के सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान को जानने वाला जो धन्यवाद में पड़ा खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। उन्होंने यह भी बतलाया कि जब वह मिसिज व्हाइट दर्शन देखने लगती है तो सांस नहीं लेती, और दानियल 10 का 17 के दर्शन का अनुभव पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, इससे मेरा बल जता रहा और मेरी स्त्री हाथ हो गई। तब एल्डर व्हाइट ने लोगों को दवा दी कि जिसका जी चाहे मिसिज व्हाइट की दर्शन में होते समय परीक्षा करें। इस प्रकार की परीक्षा के लिए उन्होंने सबको अनुमति दी और इच्छा प्रकट की कि कोई डॉक्टर आकर उनकी परीक्षा करे। जब लोग निकट आए तो उन्होंने मालूम किया कि मिसिज व्हाइट सांस तो नहीं ले रही हैं, परंतु हृदय नियमानुसार धड़क रहा है और उनके गालों की कांति में कोई परिवर्तन नहीं है। एक दर्पण उनके मुख पर लगाया गया, पर उस पर भाप का कोई चिन्ह नहीं आया। फिर वे एक मोमबत्ती लाए और उनकी नाक और मुंह के पास रखा, परंतु ज्वाला सीधी रही, जरा भी टेढ़ी न हुई। तब लोग जान गए कि वे सांस नहीं ले रही थी। जब वह कमरे में घूमती थी, अपने हाथों को शिष्टता के साथ घुमाती थी और दर्शन की बातों को रुक रुक कर बतलाती जाती थी। दानियल की तरह पहले तो उनका प्रकृति बल जाता रहा, परंतु बाद में उनको अलौकिक शक्ति दी गई। देखिए दानियल 10:7-8, 18 और 19। मिसिज व्हाइट 2 घंटों तक दर्शन देखती रहीं। 2 घंटे तक उन्होंने एक बार भी सांस ना ली। फिर दर्शन की समाप्ति पर उन्होंने गहरी सांस ली और 1 मिनट तक रुककर फिर दूसरी सांस ली। शीघ्र ही स्वाभाविक सांस शुरू हो गई और वह अपने वातावरण को पहचानने लगी और सचेत होकर सब कुछ जानने लगी। मिसिज व्हाइट को अक्सर दर्शन के समय मिसिज मार्था अमेडन देखा करती थी, जो निम्न में वर्णन करती है, जो इस तरह वर्णन करती है। दर्शन में उनकी आंखें खुली रहती थी। वह सांस तो नहीं लेती थी, परंतु कंधों और भुजाओं की शोभायमान गति दर्शनानुसार होती थी। संभव नहीं था कि कोई उनके हाथों तथा भुजाओं को हिला सके। अक्सर वह एक शब्द करके बोलती थी, पर कभी कभी वाक्य भी कहती थी, जिससे पता लगता था कि वह स्वर्ग में या पृथ्वी पर किस प्रकार का दृश्य देख रही है। दर्शन में उनका प्रथम शब्द होता था महिमा, जो पहले तो निकट सुनाई देता था, फिर उसकी ध्वनि दूर होती जाती थी। कभी कभी यह बात दोहराई जाती थी। जो लोग मौजूद थे उनमें कोई हलचल न मचती थी, न डरते थे। यह तो एक गंभीर खामोशी का दृश्य था। जब दर्शन समाप्त हो चुका था और स्वर्गीय ज्योति नजर से ओझल हो जाती थी, तब मानो वह फिर पृथ्वी पर आ जाती थी। तब वह गहरी सांस लेकर का उठती अंधकार, तत्पश्चात वह निर्बल और लंगड़ी सी हो जाती थी।
हमें उस पाठशाला के कमरे के 2 घंटे के दर्शन की कहानी की ओर लौटना है। इस दर्शन के विषय में मिसेस वाइट ने बाद में स्वयं लिखा। मसीह और शैतान के बीच युगों के महान संघर्ष के विषय में 10 वर्ष हुए जो दर्शन मैंने देखा था, उसका अधिकांश भाग फिर से दिखलाया गया और मुझे उससे लिखने का आदेश दिया गया। दर्शन में उनको ऐसा लगा कि वह देख रही है जो उनके सामने से गुजर रहे थे। पहले उन्हें प्रतीत हुआ कि वह स्वर्ग में है और उन्होंने लूसीफर का पाप तथा पतन देखा। तब उन्होंने इस जगत की उत्पत्ति तथा हमारे पहले माता पिता को एदन में देखा। उन्होंने उन्हें सर्प के प्रलोभनों से फंसने और बाग से निकलते देखा। शीघ्र ही बाइबल का इतिहास उनके सामने आया। उन्होंने इसराइल के प्राचीनों तथा नबियों का अनुभव देखा। फिर उन्होंने यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता का जीवन व मृत्यु देखा, जहाँ वह हमारे महायाजक के रूप में उस समय से अब तक क्रिया कर रहा है। तब वह न्याय के दृश्यों तक लाई गई, जिसका आरंभ स्वर्ग में सन 1844 में हुआ। फिर हमारे युग तक लाकर भविष्य का दर्शन दिया गया, जहाँ उन्होंने मसीह का आगमन स्वर्ग के मेघों के साथ देखा। उन्होंने एक सहस्र वर्ष और नई पृथ्वी के दृश्य देखे। इस स्पष्ट प्रदर्शनों को अपने सामने रखकर मिसेज वाइट अपने घर को लौटी और जो कुछ उन्होंने देखा था तथा सुना था उसे लिखने को तैयार हुई। 6 महीनों के बाद पृष्ठों की एक छोटी सी पुस्तक छापे खाने से निकली, जिसका नाम मसीह और उसके दूतों का शैतान और उसके दूतों से संघर्ष था। इस छोटी सी पुस्तक को उत्साहपूर्वक ग्रहण किया गया, क्योंकि उसमें कलीसिया के अनुभव का बड़ी स्पष्टता से चित्रण किया गया था और शैतान की युक्तियों तथा उन तरीकों की पोल जिससे वह कलीसिया को और जगत को उस आखिरी संघर्ष में धोखा देगा, खोलकर बताई गई है। एडवेंटिस्ट लोगों ने परमेश्वर की इस बात के लिए कितना उपकार माना कि उसने इस अंतिम युग में नबूवत के आत्मा के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बात करता है। जिस बड़े वाद-विवाद का वर्णन इस छोटी सी आध्यात्मिक वरदान स्पिरिचुअल गिफ्ट्स नामक पुस्तक में किया गया है, बात को अर्ली राइटिंग्स नामक पुस्तक के उत्तरार्ध भाग में छपवा गया है, जो आज भी उसमें मौजूद है। परंतु ज्यों-ज्यों कलीसिया बढ़ती गई और समय गुजरता गया, अगले दर्शनों में महान विवाद की कहानी को विस्तृत रूप में प्रकट करता गया और मिसेज वाइट ने उसे सन 1870 और 1884 ईस्वी के बीच 4 प्रतियों में दोबारा लिखा, जिसको नबूवत का आत्मा स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी कहते हैं। महान विवाद की कहानी के महत्वपूर्ण भाग जो इन पुस्तकों से लिए गए हैं, स्टोरी ऑफ द रिडेम्पशन नामक पुस्तक में वर्णन किए गए हैं। यह ग्रंथ जो कई भाषाओं में छप चुका है, महान विवाद के इन दर्शनों में जो कुछ दिखलाया गया है उसको कई जातियों के पास पहुंचाता है। मिसेज वाइट ने वाद विवाद में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एजेस के सिलसिले को 5 प्रतियों में अर्थात पैट्रिक्स एंड प्रोफेट्स एंड किंग्स, द डिजायर ऑफ एजेस, एक्ट ऑफ द अपोस्टल्स और द ग्रेट कंट्रोवर्सी में उस संपूर्ण वाद विवाद का सविस्तर वर्णन किया है। पुस्तकें जो उत्पत्ति से लेकर मसीही संबत एवं युगों के अंत तक बाइबल के इतिहास के अनुकूल लिखी गई हैं, अधिक ज्योति तथा प्रोत्साहन दिलाती है। ये पुस्तकें सेवेंथ एडवेंटिस्ट लोगों को ज्योति के संतान और दिन के संतान कहलाने में सहायता देती है। इसी अनुभव में इस आश्वासन की पूर्ति देखते हैं। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने 10 भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ न करेगा। आमोस 3:7। प्रकाश किस प्रकार आया, इसके विषय में इन पुस्तकों में वर्णन करने के महान वाद विवाद की कहानी में शेष करते हुए मिसेज वाइट कहती है, पवित्र आत्मा के प्रकाशन द्वारा सत्य और असत्य के बीच छिड़े चिरकालीन संघर्ष के इन पृष्ठों के लेखक पर प्रकट किए गए हैं। समय समय पर मुझे जीवन के राजकुमार हमारे मुक्तिदाता यीशु और असत्य के सरदार व पाप के उत्पादक परमेश्वर की व्यवस्था के प्रथम अपराधी शैतान के बीच युगों से चला आ महान वाद विवाद की कार्यवाही को देखने का अवसर मिला। जब परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में अपने वचन के महान सत्यों तथा भूत व भविष्य दोनों के दृश्यों को प्रकट किया, तो मुझे आज्ञा हुई कि जो कुछ प्रदर्शित किया गया है उसको दूसरों पर प्रकट करूं, गत युगों के इतिहास को दोहराऊं, विशेषकर उससे ऐसा स्पष्ट करूं कि उससे भविष्य में शीघ्र होने वाले संघर्ष पर प्रकाश पड़े। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।